अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन विथ और टू को कैसे यूज़ करते हैं, वो देखेंगे इस वीडियो में। तो प्रीपोजिशन टू, टू इज़ अ वर्सटाइल लिटिल वर्ड दैट कैन बी यूज टू से मैनी थिंग्स। यू कैन यूज इट टू इंडिकेट अ गोल और डायरेक्शन, मूवमेंट एज वेल एज अ प्लेस। तो टू यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए, इंडिकेट करता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, फिर कोई गोल हो, कोई मकसद हो, कोई मूवमेंट हो, हरकत हो, तो उसके लिए भी हम टू यूज़ करते हैं, टू प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा कोई प्लेस, फिर अरिवल प्लेस हो दैट्स, फिर उसके बाद दैट्स दे वे यू यूज़ टू, जैसे कि आई गो टू मार्केट, तो उसके लिए प्लेस के लिए भी टू यूज़ होता है। एंड यू से यू आर गोइंग टू क्लासरूम, तो उसके लिए भी हम टू यूज़ करते हैं। तो प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट, फिर मकसद और फिर कोई मूवमेंट हो, तो उसके लिए भी हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब प्रीपोजिशन विथ। तो विथ कैसे यूज़ करें? तो टू इंडिकेट करता है जैसे किसी के साथ, फिर शामिल होना और किसी के साथ, तो इन चीज़ों के लिए प्रीपोजिशन विथ यूज़ होता है। तो टू इंडिकेट बीइंग टुगेदर और बीइंग इन्वॉल्व। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आई ऑर्डर्ड अ सैंडविच विथ अ ड्रिंक, तो ये सेंटेंस में विथ यूज़ हुआ। तो विद का और एक एग्जांपल ले लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो शी कैम टू द एयरपोर्ट विथ हर सिस्टर। तो शी कैम टू द एयरपोर्ट विथ हर सिस्टर, तो इसमें दो प्रीपोजिशन यूज़ हुए, इसमें टू भी यूज़ हुआ है क्योंकि एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट एक प्लेस है, तो उसके लिए भी यहाँ पे भी और एक टू भी प्रीपोजिशन हो गया। शी कैम टू द एयरपोर्ट विथ हर सिस्टर, तो हर सिस्टर, तो विथ हर सिस्टर क्योंकि टुगेदर, क्योंकि दो चीज़ों के साथ, क्योंकि इन्वॉल्व है उसकी सिस्टर इसमें, तो इसीलिए भी इसमें विथ है। तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन यूज हुए इस सेंटेंस में। शी कैम टू द एयरपोर्ट विथ हर सिस्टर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम एंड हाउ टू यूज़ ऑन। अब ऑन कैसे यूज़ करते हैं, मैंने एक वीडियो भी डाला था, उसमें भी मैंने डिस्कस किया है थोड़ा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करती हूँ। तो इसमें प्रीपोजिशन ऑन, तो ऑन कैसे यूज़ करें, जैसे यहाँ पे एक सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि कैसे यूज़ किया, इसमें इजीली हम समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन ऑन को कैसे यूज़ किए। तो डेज ऑफ द वीक, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। और डेट्स के लिए भी यूज़ करते हैं ऑन, जैसे कि ऑन अप्रैल 3, फिर 25th अप्रैल, ऑन 25th अप्रैल। फिर अगर किसी को डेट बता रहे हैं हम, तो उसके लिए मंथ्स एंड डे, डेट्स, इनके पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। फिर डेज ऑफ द मंथ, फिर मंथ का जो डेज होता है, जो हम इस पे मतलब स्पेसिफिक कोई डे बता रहे हैं, जैसे कि ऑन द 25th मार्च, ऑन द 31st अक्टूबर, तो उसके लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा हॉलीडेज़ विद डे, तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे हॉलीडेज़ में जैसे कि ऑन क्रिसमस डे, फिर उसके अलावा क्रिसमस के ऑन, जैसे कि ऑन ईद डे, या फिर कोई भी जैसे हॉलीडेज़ हो, तो उसके लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा द वीकेंड, अगर वो वीकेंड हो तो उसके लिए भी हम द यूज़ करते हैं, ऑन द वीकेंड, तो ये इसके लिए भी यूज़ होता है ऑन। फिर इसके बाद है कि ऑन संडे मॉर्निंग, फिर ऑन इवनिंग, ऑन सैटरडे इवनिंग, तो यहाँ पे भी हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे इवनिंग एंड ऑन ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन, फिर उसके बाद ऑन, जैसे कोई भी डे, फिर डे हो, फिर उसके बाद स्पेसिफिक जैसे डेट बताया हो, तो स्पेसिफिक जो उस पर डेट दी हो, फिर डेज़ का विथ हॉलीडेज़ के पहले भी हम ऑन यूज़ करते हैं। फिर कोई जैसे कि ऑन क्रिसमस डे, तो इसके लिए भी हम ये प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो विद का मैंने पहले ही डिस्कस किया था, फिर से अगेन हम देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो विद प्रीपोजिशन यूज़ होता है इंडिकेट, जो बीइंग टुगेदर, इन्वॉल्व यानी शामिल करना, उसके साथ बताना, उसके लिए हम विद प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि एक्वेंट विथ, तो आई एक्वेंटेड मैरी विथ फ्रेंच कजिन, तो इसमें भी विथ यूज़ हुआ है। और ही ऑलवेज एग्री विथ माई ओपिनियन, क्योंकि दो इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और साथ बता रहे हैं, तो उसके लिए भी विथ यूज़ होगा। एंड दिस माउंटेन्स डू नॉट कंपेयर विद द हिमालयस, तो ये भी एक इसके लिए कंपेयर के लिए भी विथ यूज़ होता है, और एक्वेंट विथ और एग्री विथ, इन चीज़ों के लिए भी प्रीपोजिशन विथ यूज़ होता है। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस है, कॉमन सेंटेंस है कि डोंट कंपेयर विथ मी अदर्स, तो इसमें भी हम क्या विथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये विथ प्रीपोजिशन है जो इंडिकेट करता है बीइंग टुगेदर को और बीइंग इन्वॉल्वमेंट को। तो आई होप इससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
अब वर्ब प्लस टू प्रीपोजिशन में, तो वांट टू, बिलोंग टू, फिर अपील टू, इसके लिए टू का यूज़, जैसे कि जो टू जो इंडिकेट करता है गोल और डायरेक्शन, मूवमेंट, फिर एज वेल एज प्लेस, फिर अरिवल दैट, फिर इन चीज़ों के लिए टू प्रीपोजिशन यूज़ होता है। आई वांट टू टॉक टू यू, शी बिलोंग्स टू द अमेरिका, तो यहाँ पे भी टू प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। प्लीज़ अपील टू यू फॉर मी, तो यहाँ पे भी टू यूज़ हुआ है। फिर आस्क टू, रेफर टू, फिर आंसर टू, इन चीज़ों के लिए भी टू प्रीपोजिशन यूज़ होता है। एंड रिस्पॉन्स टू, एंड लिसन टू, सब्जेक्ट टू, तो इन चीज़ों के लिए प्रीपोजिशन टू यूज़ होता है। प्रीवियस ईयर में महाटेट प्रीवियस ईयर पेपर में पेपर फर्स्ट 2020 के इसमें क्वेश्चन आया था कि उसमें प्रीपोजिशन विथ और टू का ही यूज़ हुआ था, तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया कि स्पेशली विथ और टू कैसे यूज़ किया जाए वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा।